नमस्कार, जय जोहार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल में। तो आइए चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। दोस्तों, आज का जीवन मंत्र है, जब मन उदास हो, कोई भ्रम हो तो बुद्धिमान और सकारात्मक लोगों की संगत में बैठना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रहने से नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना अभी जिंदा है। 71 दिन के बाद रांची में एक दिन में 26 मरीज मिले हैं। दुर्गा पूजा के दौरान लापरवाही का असर अब एक बार फिर झारखंड में दिखने लगा है। राज्य में 40 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, इनमें 26 अकेले रांची के हैं। रांची में 71 दिन के बाद इतनी बड़ी संख्या में मरीज मिले हैं। दुर्गा पूजा के बाद सिर्फ एक सप्ताह में संक्रमण के एक्टिव केस बढ़कर 98 पहुँच गए हैं और लोगों की भीड़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहले ही झारखंड में अलर्ट जारी किया था। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जारी है और उन्होंने श्रीनगर में स्थित राजभवन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। आपको मालूम होगा कि बिहार में हाल ही में मजदूरों की हत्या जो कि आतंकियों के द्वारा चुन कर किए जाने के बाद अमित शाह ने ये दौरा किया है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 रद्द होने के 25 महीने बाद यह शाह की पहली जम्मू कश्मीर यात्रा है और इन्होंने आतंकियों से मुठभेड़ को लेकर बहुत ही बड़ी मीटिंग की है। अगली बड़ी खबर, झारखंड राज्य के सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा तक पढ़ रहे करीब 38 लाख बच्चों को स्कूली बैग देने का रास्ता साफ हो गया। टेंडर निकलवाने के प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंजूरी दी है। इस पर करीब 57 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले सप्ताह तक टेंडर भी निकल जाएगा। 2 महीने में इन सभी बच्चों को बैग देने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। हर 2 साल पर बच्चों को बैग दिया जाएगा। झारखंड में केवल डे स्कॉलर बच्चे इस योजना से लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि राज्य कैबिनेट ने बैग खरीदने के अधिकतर रेट को पहले ही अनुमोदित कर रखा है। अगली बड़ी खबर, झारखंड से देश भर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कारोबार संचालित किया जा रहा। यहाँ के गिरिडीह से देश भर में नाबालिगों का वीडियो वायरल किया जा रहा है। केरल पुलिस की तहकीकात में इसका खुलासा हुआ है। केरल पुलिस मुख्यालय ने इसकी जानकारी झारखंड पुलिस मुख्यालय को दी है, जिसके बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गिरिडीह साइबर थाने में इस संबंध में केस दर्ज किया गया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी में भी जुट गई है। इसके लिए लगातार इसके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि पुलिस फिलहाल इसका नाम गुप्त रख रही है। अगली बड़ी खबर, झारखंड की हेमंत सरकार गिराने की कोशिश के मामले में तीनों आरोपितों को आज बड़ी राहत मिली। एसीबी के इंचार्ज कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए जमानत दे दी है। कोर्ट में अभिषेक दुबे, निवारण महतो और अमित सिंह की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने 90 दिनों बाद चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर उन्हें जमानत मंजूर की है। आपको बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को गिराने के मामले में बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिसंबर माह में 4 चरणों में होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य मंत्री परिषद की होने वाली अगली बैठक में इसे लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति के बाद चुनाव की घोषणा भी की जाएगी। आपको बता दें कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरकार कई दिनों से तैयारी कर रही है। पंचायत राज विभाग के सूत्रों के अनुसार राज्य में 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक 4 चरणों में चुनाव कराने पर लगभग सहमति बन गई है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदिवासी समाज स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना चाहता है और यही वजह है कि भाजपा के प्रति जनजातीय समाज का भरोसा बढ़ रहा। भाजपा एसटी मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का उन्होंने उद्घाटन भी किया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और उन्होंने आदिवासियों के सपोर्ट में बहुत बड़ा बयान दिया है। अगली बड़ी खबर, अब झारखंड पुलिस सेवा से बहाल डीएसपी से आईपीएस संवर्ग में प्रोन्नति की सभी बाधाएं दूर कर ली गई है। अब शीघ्र ही प्रोन्नति को लेकर संघ लोक सेवा आयोग को योग्य डीएसपी की सूची भेजी जाएगी ताकि प्रोन्नति के लिए उनका चयन हो सके। डीएसपी से आईपीएस में प्रोन्नति का मामला वर्ष 2016 से लटका हुआ है। इसके पीछे यह तर्क दिया गया था कि जो द्वितीय जेपीएससी परीक्षा में नियुक्ति घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। यही वजह है कि द्वितीय जेपीएससी के 5 डीएसपी की सेवा संपुष्टि नहीं हो पा रही थी। अगली बड़ी खबर, झारखंड के विधायकों की बड़ी मांग, सालाना 4 करोड़ वाला एमएलए फंड बढ़ाने की मांग की गई है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में 60 से अधिक विधायकों ने एमएलए फंड बढ़ाने को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को मांग पत्र सौंप दिया है। बताया गया कि 7 साल से एमएलए फंड में कोई बढ़ोतरी नहीं है और विधानसभा क्षेत्र में विकास संबंधी कार्यों में एमएलए फंड का अहम योगदान होता है। स्थानीय स्तर पर लोगों की अपेक्षाएं बढ़ने और सालाना फंड की राशि सीमित होने के कारण विधायकों को इसमें परेशानी हो रही है और यही वजह है कि विधानसभा के मानसून सत्र में एमएलए फंड की वार्षिक राशि
जब बढ़ाने की मांग उठी तो सभी दलों के विधायकों ने इस पर सहमति जताई है। 60 से अधिक विधायकों ने इस मांग के समर्थन में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को एक मांग पत्र भी सौंपा है। अगली बड़ी खबर, पटना हाई कोर्ट ने साइबर क्राइम के चोरों को पकड़े जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता शिव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इन दिनों इस प्रकार के अपराध समाज में अनियंत्रित हो गए। लोगों को फोन करके अपराधी उनसे बैंक आदि के डिटेल्स लेकर ठगी करते हैं और कोर्ट ने कहा कि नवादा को नहीं बनने देंगे दूसरा जामताड़ा। पटना हाईकोर्ट की ये बहुत ही तल्ख टिप्पणी मानी जा रही है। अगली बड़ी खबर, 5 से 7 साल पूर्व राशि लेकर आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों के घर निगम के कर्मचारी जाएंगे और उनसे घर नहीं बनाने के कारणों की जानकारी लेंगे। उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। निगम कर्मी या कार्य नगरीय प्रशासन निदेशालय नगर विकास विभाग के निदेशक विजया जाधव के निर्देश पर करेंगे। विभागीय निदेशक प्रमंडलीय समीक्षा बैठक करने के बाद पूरे झारखंड में ऐसी योजना बनाई जाएगी और सभी के घरों में जा जाकर पूछा जाएगा। जो भी इस योजना से लाभान्वित हैं उन्हें इस बात से जानकारी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान मुकाबले के एक दिन पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम मैच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस दौरान कोहली एक सवाल पर गुस्सा भी हो गए। इस विश्व कप के बाद T20 कप्तानी छोड़ने के अपने फैसले पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में पहले ही अपनी बात रख दी है। अगर आपको बार बार इसमें घुसना है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारा ध्यान इस टूर्नामेंट पर है। हम एक टीम के रूप में अच्छा खेलना चाहते हैं। आपको अगर कुछ खोदना है तो यहाँ कुछ मौजूद नहीं है। अगली बड़ी खबर, सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 107 रुपये 24 पैसे हो गए और डीजल के दाम 95 रुपये 97 पैसे हो चुके हैं और देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ चुके हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगभग 2 वर्षों के बाद पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं की याद आई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से वह कार्यकर्ताओं से मिल नहीं पा रहे थे, उनका दुख दर्द साझा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन संक्रमण अब समाप्ति की ओर है। इस लिहाज से उन्होंने संगठन को देखने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि जिलाध्यक्ष व सचिव दिल खोलकर अपनी बात रखें। कुछ जिलाध्यक्षों व सचिवों ने दिल खोलकर अपना और संगठन का दुख व्यक्त भी किया है और कहा कि उन्हें अपने मुख्यमंत्री से मिलने में परेशानी हो रही है। अधिकारी भी उनकी बात नहीं सुनते। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर